तो भाई लोग, हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 स्टार्ट हो चुका है और इसका पहला एपिसोड आज रिलीज हो चुका है, वो भी एक नए इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ। और ये कोई नॉर्मल इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं है। तो जैसे इस सीरीज का नाम है हाउस ऑफ द ड्रैगन्स, तो ड्रैगन्स के हिस्ट्री से लेकर अब तक जो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं वो सारे इस वीडियो में हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें डिटेल्स में बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हर्ष और आप देख रहे हैं हर्ष टीवी। तो सबसे पहले हमें यहाँ ओल्ड वेलेरिया दिखता है, मतलब वेलेरिया डिस्ट्रॉय होने से पहले वाला, जहाँ सारे ड्रैगन हाउसेस रहते थे एंड वहाँ बहुत सारे ड्रैगन्स भी थे। उसके बाद यहाँ हमें एक औरत ड्रैगन्स के आगे घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। तो ये ड्रैगन राइडर्स है जो ब्लड मैजिक किया करते थे। वो अपने ब्लड को सैक्रिफाइस करते थे ताकि उनका बॉन्ड ड्रैगन के साथ अच्छी तरह से हो सके। उसके बाद यहाँ हमें डेनिस द ड्रीमर उसके ब्रदर हस्बैंड के साथ ड्रैगन की बैक पर दिखाई देती है। एंड ये वही डेनिस है जिसकी वजह से आज हाउस टारगेरियन लास्ट ड्रैगन राइडर हाउस है, क्योंकि हुआ ये था कि डेनिस के सपने में डूम ऑफ वेलेरिया आया था, यानी कि वेलेरिया का विनाश। बट उसकी बात का बाकी ड्रैगन हाउसेस ने मजाक बनाया। तो डेनिस अपनी फैमिली यानी कि टारगेरियंस को लेकर ड्रैगन स्टोन चली गई एंड ठीक उसके बाद डूम ऑफ वेलेरिया हुआ था। तो डूम ऑफ वेलेरिया क्या है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। तो हुआ ये था, वेलेरिया में 14 वोल्केनोज एक साथ फट गए थे, जिसमें वेलेरिया के सारे लोग, सारे ड्रैगन राइडर्स एंड मोस्ट ऑफ द ड्रैगन्स भी मारे गए थे। एंड करंटली टारगेरियंस आर एकलौती ड्रैगन राइडर फैमिली। यहाँ हम देख सकते हैं ड्रैगन्स को गिरते हुए एंड यहाँ ये ट्री हमें दिखा रहा है कि टारगेरियंस फैमिली बच के निकल गई। एंड इसके बाद शुरू होती है टारगेरियंस की कहानी। इसके बाद हम देख सकते हैं एगन द कॉन्करर एंड उसकी दोनों सिस्टर वाइफ्स उनके ड्रैगन्स के साथ, जो सबसे बड़े ड्रैगन्स थे। सबसे बड़ा बेलेरियन एगन के पास, उसके बाद मेरेक्सिस विसिनिया के पास एंड थर्ड वेगर जो रेनिस के पास था। एंड इन 3 ड्रैगन में से एक ड्रैगन अभी भी जिंदा है, यानी कि वेगर, जो अब एवन टारगेरियन के पास है। उनके पीछे हम हाउस वेलेरियन की क्रेस्ट यानी कि चिन्ह देख सकते हैं। एंड हाउस वेलेरियन टारगेरियंस का वन ऑफ द फर्स्ट एलाइज में से एक है। आगे हमें फील्ड फायर एंड हेरन हॉल बैटल के दृश्य नजर आते हैं, जो एगन द कॉन्करर के आज तक के सबसे ब्रूटल बैटल्स में से एक है। फायर ऑफ फील्ड्स में लैनिस्टर्स एंड गार्डनर्स ने अपनी फोर्सेस ज्वाइन की थी। हम दोनों के क्रेस्ट यहाँ देख सकते हैं। इस वजह से ये बहुत मैसिव आर्मी बन चुकी थी। बट इनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। वो दोनों इतनी बड़ी आर्मी लेकर टारगेरियन से मिले, वो भी धान के खेत में। ऊपर से वो सूखे धान की खेती थी। एंड फिर जब तीनों ड्रैगन्स ने मिलकर उन पर हमला किया तो सारी खेती जल गई और खेती के साथ सारी आर्मी मारी गई, जिसमें गार्डनर्स की पूरी ब्लड लाइन खत्म हो गई। अब हम देख सकते हैं चारों तरफ आग और ब्लड है। हेरन हॉल बैटल भी इतनी ही ज्यादा ब्रूटल थी, जिसे गेम ऑफ थ्रोन्स में टिवियन लैनिस्टर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। हेरन ने एगन के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया था, तो एगन ने अपने ड्रैगन की मदद से हेरन और उसके बच्चों को जिंदा रोस्ट कर दिया था उसके खुद के किले में। एंड इसके बाद हम देख सकते हैं कि बाकी सारे हाउसेस जैसे स्टार्क, टली एक्सेट्रा सब ने एगन के आगे घुटने टेक दिए थे। एगन ने ऐसा करने से पहले सारे राज्य सेपरेट थे और उनके अपने राजा थे। बट एगन के ऐसा करने से सबसे मेन राजा किंग्स लैंडिंग में होगा, यानी कि इन राजाओं से ऊपर। हम देख सकते हैं हाउस ड्रैगन की क्रेस्ट रेड कीप के ऊपर है, जो शो करता है कि ड्रैगन्स अब किंगडम को रूल करते हैं। इसके बाद हमें मेगर द क्रूअल नजर आता है, जिसने एगन के मरने के बाद आयरन थ्रोन को संभाला था। बट जैसा इसका नाम है क्रूअल, वैसा ही इसका काम है, क्योंकि इसके राज में सिविल वॉर चालू हो गया था। आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ ड्रैगन्स को गुर्राते हुए। एंड इसकी मौत आयरन थ्रोन की स्वॉर्ड घुसने के कारण हुई थी। अब ये बात तो आज तक क्लियर नहीं है कि ये खुद गिरा था या किसी ने उसको ढकेला था। उसके बाद हम किंग जहरिस एंड क्वीन एलिसन को यंगर रूप में देख सकते हैं। एंड उनके दोनों साइड को ध्यान से देखें तो वहाँ 7 पॉइंटेड स्टार एंड गोल्ड से भरी हुई बैग है। ये स्टार फेथ ऑफ द 7 को दर्शाता है, जो वेस्टरॉस का मेन धर्म है। किंग जहरिस की शादी जब उसकी सगी बहन एलिसन से हुई तो चर्च और टारगेरियंस के बीच टेंशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि टारगेरियन इंसेस्ट को फॉलो करते हैं। अब इंसेस्ट मतलब अपनी सगी बहन या भाई से शादी कर लेना। तो किंग जहरिस ने यहाँ पर दिमाग लगाया और लोगों की भावनाओं को दुख ना पहुंचाकर चर्च की हेल्प से एक एक्सेप्शनल रूल बनाया। उस रूल के मुताबिक इंसेस्ट एक बुरी चीज है, बट वो बाकी लोगों के लिए।
इंसेस्ट सिर्फ टारगेरियन ही कर सकते हैं। अगर टारगेरियंस को छोड़कर बाहर के लोग इंसेस्ट परफॉर्म करेंगे तो इसे पाप समझा जाएगा और तब जाकर चर्च और टारगेरियंस के बीच में रिलेशन फिर से अच्छे हो गए। अब सोने से भरे हुए बैग की बात करें तो किंग जहरिस के थ्रोन पे बैठने से पहले उस थ्रोन पर फ्री सिटीज के बैंक्स का बहुत सारा कर्जा था। तो किंग जहरिस ने कहा ये कर्जा खत्म होने तक बैंक्स इन 3 ड्रैगन के अंडों को रख सकती है। अब ये बात कंफर्म है या नहीं ये तो पता नहीं, बट गेम ऑफ थ्रोन में हमने जो 3 अंडे देखे थे जिसकी मदद से खलीसी ने 3 ड्रैगन को जन्म दिया था, तो वो यही अंडे हो सकते हैं। एक्स की मदद से मिले हुए पैसों से वेस्ट्रॉस बहुत ज्यादा अमीर हो गया और किंग जहरिस ने बचे हुए पैसे से वेस्ट्रॉस के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कर दिया। इसके बाद हम हाउस ऑफ द ड्रैगन का स्टार्टिंग सीन देख सकते हैं जहां काउंसिल डिसाइड करता है विसेरियस जहारिस के बाद थ्रोन पे बैठेगा। उसके बाद हमें रेनरिया एंड लेनर वेलेरियन की शादी के सीन्स दिखाए जाते हैं जहां एलिसन को आने में लेट हो गया था एंड वो ग्रीन कलर का ड्रेस वेयर करके आई है। अब ये सारे सीन सीरीज के एक्चुअल सीन्स जैसे नहीं है, बट यहाँ हम एलिसन और रेनेरिया को एक दूसरे के अपोजिट टेबल पे अपने फैमिलीज के साथ बैठे देख सकते हैं, जो बिल्कुल हाउस ब्लैक एंड हाउस ग्रीन को दर्शाता है, क्योंकि फायर एंड ब्लड बुक में इस ओकेजन को ब्लैक्स एंड ग्रीन्स की ओरिजिन कहा गया है। अब इसके बाद हम एगन एंड रेनरिया को अपने अपने थ्रोन्स पर बैठा देख सकते हैं। एगन आयरन थ्रोन पे एंड रेनरिया ड्रैगन स्टोन पे। एंड ये वही ड्रैगन स्टोन है जहां पर डेनेरिस गेम ऑफ थ्रोन के सीजन 7 और 8 में बैठी थी। एंड इन दोनों के नीचे हमें हैंड्स दिखाई देते हैं, एगन के नीचे रेवेंस के साथ एंड रेनरिया के नीचे ड्रैगन्स के। इसका मतलब है एगन के साथ थे ओटो हाईटावर जिन्होंने बाकी हाउसेस को साथ मिलाने के लिए सबको मैसेज किया था, एंड रेनरिया के बेटे ड्रैगन्स पर पर्सनली जाकर बाकी हाउसेस को अपने साथ मिलने का मैसेज देते हैं। एंड उन दोनों के साइड में हमें क्रेस्ट दिखाई देते हैं। एगन के साइड में हमें लैनिस्टर, बैराथियन, हाईटावर एंड हार्वे दिखाई देते हैं एंड रेनरिया के साइड में वेलेरियंस, टली, एरिन एंड बीसबेरी दिखाई देते हैं। बीसबेरी रेनरिया की साइड है क्योंकि लास्ट सीजन में सर क्रिस्टन कोल ने लॉर्ड बीसबेरी का मर्डर कर दिया था। देन हमें दिखता है लास्ट सीजन का एंडिंग वाला सीन जहां एमन टारगेरियन अपने ड्रैगन वेगर के साथ विसेरियस वेलेरियन एंड उसके ड्रैगन एरेक्स पर हमला कर देता है एंड उसे मार देता है। यहाँ हम ड्रैगन का विंग भी गिरता हुआ देख सकते हैं। इसके बाद सीरीज का टाइटल आता है, बट टाइटल के नीचे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अभी भी बुनाई का काम शुरू है। इसका मतलब है जैसे गेम ऑफ थ्रोन का टाइटल कैरेक्टर के करंट सिचुएशंस एंड करंट पोजीशन के हिसाब से चेंज होता था, तो आई थिंक सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर भी कहानी आगे बढ़ती जाएगी तो इसका टाइटल चेंज होता जाएगा एंड इसे देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आप लोगों को हाउस ऑफ द ड्रैगन के एपिसोड का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो नीचे कमेंट्स कीजिए एंड आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।